थैंक यू सो मच। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने का, हमारे फिज़िकल क्लासेस को इतना प्रमोट करने का, स्टूडेंट्स को बुलाने का, और मेरी यूट्यूब चैनल को कामयाब बनाने का, और हमारी फ़िज़िकल क्लासेस को कामयाब बनाने का, हमारी एंट्री क्लासेस को कामयाब बनाने का, मेरे जूम क्लासेस को कामयाब बनाने का, ये सब आप लोगों की वजह से है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर अब्दुल मोहम्मद, और हम डिस्कस करते आ रहे हैं अपनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को बड़े अच्छे अंदाज के साथ। हमारी एमडीकेट की क्लासेस भी चल रही हैं, हमारी फ़िज़िकल क्लासेस भी एफएससी की चल रही हैं, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग देख रहे होते हैं। मुख्तलिफ सारे मेरे जूम क्लासेस भी चल रही होती हैं, और मेरे यूट्यूब पर भी लेक्चर आ रहे होते हैं। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है जो हमें इन सब को करने पर मजबूर करती है। अगर आप लोगों की मोहब्बत ना होती तो यकीन मानिए हम इतना सब कुछ आप लोगों के लिए ना करते। हम लोगों ने शुरू किया था हमारा बायोकेमिस्ट्री, जो कि हम बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्कस कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत सारा कुछ यहाँ पर नया मिल रहा होगा, अच्छे अंदाज में, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आज का हमारा जो लेक्चर है पॉलीसेकेराइड की पॉलीसेकेराइड्स के टाइप्स हम करेंगे। पॉलीसेकेराइड्स के टाइप्स मतलब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट शुरू किए थे। कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के हम लोगों ने टाइप शुरू की थी, सब सुने। पहली टाइप, पहली कैटेगरी के क्लासिफिकेशन हमने शुरू की थी। पहली हमारे पास आई थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, जिसकी बुनियाद पर हम लोगों ने क्या पढ़े? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड हम लोगों ने पढ़ लिए। आज हम पॉलीसेकेराइड की फर्दर पॉलीसेकेराइड की आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमियाई बनावट की बुनियाद पर हम कार्बोहाइड्रेट को फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलो जी, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं किसको? टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ what? टाइप ऑफ मोनोमर्स के टाइप की अकसाम के ऊपर। अच्छा, होमो, इसमें हमारे पास दो तरह की क्लासेस आ रही हैं। इसमें हमारे पास कितनी तरह की क्लासेस आ रही है? दो तरह की। एक है होमो पॉलीसेकेराइड्स, जिसे आप लोग बोलते हो होमोग्लाइकेन। ग्लाइकेन असल में बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स को, पॉलीसेकेराइड्स को असल में बोलते हैं ग्लाइकेन्स। तो एक होते हैं होमोग्लाइकेन्स और दूसरे हमारे पास होती है हेट्रोग्लाइकेन्स। एक होमोग्लाइकेन और एक हमारे पास हेट्रोग्लाइकेन्स। अच्छा, हेट्रोग्लाइकेन्स को दूसरा हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, या जिसे हम बोलते हैं हेट्रोग्लाइकेन्स। क्या कहलाती है? हेट्रोग्लाइकेन्स। अच्छा, अब आते हैं, पहले पढ़ते हैं होमोग्लाइकेन्स को या होमोपॉलीसेकेराइड्स को, कि होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या है। तो these carbohydrates
where all the sugar units are alike. Alike mean same. जहाँ पर सारे के सारे शुगर यूनिट्स क्या हो, सेम हो, एक जैसे हो, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे होमोग्लाइकेन्स बोलते हैं या होमोपोलीसेकेराइड्स बोलते हैं। मतलब इनमें आपके पास कौन सी आ रही है, इनमें आ रही है या तो सारे के सारे ग्लूकोज से बने होंगे या तो सारे के सारे फ्रुक्टोज से बने हुए होंगे ना। अगर ग्लूकोज से बने हुए हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्लूकोसेंस। क्या बोलते हैं, ग्लूकोसेंस बोलते हैं। क्या कहलाती है, ग्लूकोसेंस। ग्लूकोसेंस जो है जिसे आप लोग ग्लूकोसेंस से या ग्लूकेन्स भी बोलते हैं, ग्लूकेन्स, ग्लूकोज से बने हुए को क्या बोलते हैं, ग्लूकेन्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज हो। वो कौन है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, जो आप लोगों के हमारे पास मशहूर है, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये तीनों की तीनों क्या है, ग्लूकोसेंस है। ग्लूकोसेंस से मुराद ग्लूकेन्स है। ग्लूकेन्स से मुराद सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से बने हुए हैं। मतलब इनके जो मोनोमर्स हैं वो जस्ट एक टाइप है और वो कौन है, ग्लूकोज है। ये सिर्फ ग्लूकोज से बने हुए हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ग्लूकोसेंस या ग्लूकेन्स। दूसरे हमारे पास जो होमोग्लाइकेन्स है वो हमारे पास फ्रुक्टेन्स है या फ्रुक्टोसेंस है। फ्रुक्टेन्स या फ्रुक्टोसेंस दोनों हैं। अब फ्रुक्टोज या फ्रुक्टोसेंस या फ्रुक्टेन्स जो है ये हनी है। हनी जो हमारे पास शहद है ये किससे बनी हुई, ये फ्रुक्टोज से बनी हुई। याद रखें, हनी के अंदर तमाम के तमाम फ्रुक्टोज के मालिक्यूल है। फ्रुक्टोज के मालिक्यूल मिले हुए उन्होंने क्या बनाई हुई है, उन्होंने हनी बनाई हुई है। और इसी तरह बनाना के अंदर, केले के अंदर जो उसकी मिठाहट होती है वो भी किसकी वजह से, फ्रुक्टोज की वजह से, क्योंकि उसमें सारे के सारे फ्रुक्टोज हैं, फ्रुक्टोज के मालिक्यूल मौजूद है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ और सिर्फ फ्रुक्टोज से बनी है उन्हें हम बोलते हैं फ्रुक्टोसेंस और फ्रुक्टेन्स। ओके, चलिए जी, ये तो हो गए होमोपोलीसेकेराइड्स। अब आते हैं अगले की तरफ, हेट्रोपोलीसेकेराइड्स, या जिसे आप लोग बोलते हैं वो हेट्रोग्लाइकेन। हेट्रोग्लाइकेन, अच्छा, हेट्रोग्लाइकेन क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट वेयर डिफरेंट शुगर यूनिट्स आर प्रेजेंट, जहां पर शुगर यूनिट डिफरेंट हो, मतलब डिफरेंट अकसाम की हो। एक ग्लूकोज हो, अगला फ्रुक्टोज हो, एक फ्रुक्टोज हो, अगला ग्लेक्टोज हो, वगैरह वगैरह। तो हम बोलते हैं ये जो हमारे पास क्या आ रही है, इनकी एग्जांपल आ रही है हाइलोरिक एसिड। ये हाइलोरिक एसिड बड़ा मशहूर भी है, ये आजकल कॉस्मेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोग फिलिंग, ये झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बाय इंजेक्शन इनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये झुर्रियाँ जो हैं, ये फेस से झुर्रियाँ क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। इनके लिए भी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिलिंग के लिए इस्तेमाल, बॉडी की फिलिंग के लिए लोग क्या करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं कॉस्मेटिक्स में। अगला है हेपेरिन्स। हेपेरिन्स आपके पास क्या है, एक हेट्रोग्लाइकेन है, मतलब मुख्तलिफ मोनोमर से बनी है, मुख्तलिफ मोनोसेकेराइड से बनी है। इसी तरह हमारे पास केराटिन है, और इसी तरह हमारे पास क्या है, सल्फेट है, केराटिन सल्फेट है। ये सारे के सारे हमारे पास कौन है, दीज आर दी दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ different monosaccharides. They are called what, the heteroglycans. ओके, ये तो हो गई पॉलीसेकेराइड की अकसाम। ये पॉलीसेकेराइड की फिर अकसाम है, कौन सी अकसाम है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर। अब अगले स्क्रीन पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ। अब दूसरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है पॉलीसेकेराइड की, वो अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स की बुनियाद पर है। मोनोमर्स की अरेंजमेंट की बुनियाद पर भी हम क्या कर सकते हैं, पॉलीसेकेराइड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट की बुनियाद पर भी हमारे पास दो तरह के दो तरह के हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लीनियर ग्लाइकेन्स या लीनियर पॉलीसेकेराइड्स, दूसरे को हम बोलते हैं ब्रांच पॉलीसेकेराइड
या ब्रांच्ड व्हाट, ब्रांच ग्लाइकेन्स, ओके है, ब्रांच्ड ग्लाइकेन्स, ठीक है। चलो जी ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं लीनियर ग्लाइकेन की तरफ या लीनियर पॉलीसेकेराइड की तरफ। तो लिख लें पॉलीसेकेराइड, सब सुने, वो पॉलीसेकेराइड इन विच, जिसमें मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन लीनियर फॉर्म, लीनियरली, जिसमें मोनोमर लीनियरली अरेंज हो, जिसमें मोनोसेकेराइड लीनियरली अरेंज हो, जिसमें ग्लूकोज, जिसमें फ्रुक्टोज लीनियर अरेंज हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लीनियर ग्लाइकेन या लीनियर पॉलीसेकेराइड्स। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इस तरह की कोई अगर अरेंजमेंट हो, बिल्कुल अगर सीधी ये क्या हो, अरेंज हो, ऐसे ऐसे पॉलीसेकेराइड को हम बोलते हैं लीनियर पॉलीसेकेराइड। और इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है सेलुलोज। याद रखिए सेलुलोज बना हुआ है हमारे पास ग्लूकोज से, और इनमें जो ग्लूकोज है वो सारे के सारे क्या है, सारे के सारे ग्लूकोज जो है वो लीनियरली अरेंज है। यहाँ पर जितने भी ग्लूकोज है वो क्या है, लीनियरली अरेंज है, मतलब इन्होंने ब्रांच नहीं बनाया हुआ। अच्छा, और दूसरा एग्जांपल है अमाइलोज। अमाइलोज किसके अंदर होती है, स्टार्च के अंदर होती है। स्टार्च में दो तरह के पॉलीसेकेराइड होते हैं, याद रखिए, सुन ले सब। स्टार्च के अंदर दो तरह के पॉलीसेकेराइड है, एक है अमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है, ये जो पॉलीसेकेराइड है जो स्टार्च के अंदर है, ये भी लीनियर ये भी ग्लूकोज की लीनियर अरेंजमेंट है, ये भी लीनियरली ग्लूकोज अरेंज हुआ है, और आपके पास क्या बनाया गया है, अमाइलोज। तो याद रखना अमाइलोज और सेलुलोज, दीज टू आर दी लीनियर पॉलीसेकेराइड्स। लीनियर हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में आ रही है। और आते हैं ब्रांच की तरफ। व्हाट आर ब्रांच ग्लाइकेन्स? ब्रांच ग्लाइकेन क्या है? ब्रांच ग्लाइकेन आर द ग्लाइकेन्स आर द पॉलीसेकेराइड्स विच in which monomers are arranged in branches too, जिसमें मोनोमर सीधे तो अरेंज हो, साथ में कुछ ब्रांचेस भी लगे हों, उनको फिर हम क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड ग्लाइकेन बोलते हैं या ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। तो ब्रांच पॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास आप लोग ये नीचे एक डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें एक तरह की हमारे पास मोनोमर क्या आ रही है, सीधी चेन बना रही है, ठीक है, ये तो होना चाहिए, लाजमी है। इस सीधी चेन, पेरेंट चेन को क्या लगे हुए हैं, यहां से हमारे पास क्या लगे हुए हैं, यहां से ब्रांचेस लगे हुए हैं, और जहां पर ब्रांचेस लग जाए ऐसे ग्लाइकेन को हम बोलते हैं ब्रांच्ड ग्लाइकेन। क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड ग्लाइकेन कहलाती है। ओके है, तो ब्रांच वाले की एग्जांपल है, एक है ग्लाइकोजिन। याद रखिए ग्लाइकोजिन जो है वो हाईली क्या है, हाईली आपके पास ब्रांच्ड है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस है ग्लाइकोजिन में। ग्लाइकोजिन जो पॉलीमर है, याद रखना ग्लाइकोजिन ब्रांच है। और अमाइलोपेक्टिन क्या है? अमाइलोपेक्टिन जो है ये भी ब्रांच है। तो अमाइलोपेक्टिन भी ब्रांच है, ग्लाइकोजिन भी ब्रांच है। अब ग्लाइकोजिन तो एनिमल में है, मगर अमाइलोपेक्टिन कहां पे है? अमाइलोपेक्टिन स्टार्च में है, प्लांट्स में है। देखिए भैया, अभी मैंने बोला स्टार्च जो है, स्टार्च सुन ले, स्टार्च हमारे पास दो तरह के स्टार्च जो है वो दो तरह के पॉलीमर रखता है, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो था वो लीनियर था, और अमाइलोपेक्टिन क्या है? अमाइलोपेक्टिन जो है वो हमारे पास वो ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, और बच गई कौन? सेलुलोज। सेलुलोज लीनियर है। और बच गई कौन? ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन ब्रांच है। और जो बच गई कौन? स्टार्च। स्टार्च जो है वो दोनों है, स्टार्च में लीनियर भी है और ब्रांच भी है। स्टार्च के जो अंदर जो लीनियर है उसका नाम है अमाइलोज, और स्टार्च के अंदर जो ब्रांच है उसका नाम है अमाइलोपेक्टिन। ओके है, ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट व्हाट, अबाउट दी टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये थी पॉलीसेकेराइड की क्लासिफिकेशन, जो हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड को भी आज क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अब इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अबाउट दी
फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये जो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन होगी सेकंड, एक तो हम लोगों ने मोनोमर की बुनियाद पर पढ़ ली। अब हम लोगों दूसरी जो डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर में, वो हम केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर कितनी तरह की हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड यूनिट हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट हमने पढ़ लिया। अब हम अगला जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इंशाल्लाह, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने का, हमारे फिजिकल क्लासेस को इतना प्रमोट करने का, स्टूडेंट्स को बुलाने का, और मेरी यूट्यूब चैनल को कामयाब बनाने का, और हमारी फिजिकल क्लासेस को कामयाब बनाने का, हमारी एंट्री क्लासेस को कामयाब बनाने का, मेरे जूम क्लासेस को कामयाब बनाने का, ये सब आप लोगों की वजह से है। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ने गेबान द खुदाई अमान।